आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, ईसार, अल्लाह के लिए फैलिया, उठना, क़याम करना। फिर आप दूसरा माना आप ले लीजिएगा इंतकाम लेने वाला। इंतकाम लेने बाद में है, मुंतकिम जो है पहले क़याम करना है, उसके बाद फिर दूसरा जो माने है वो है क़याम करना है। असल लुग़त के अंदर उड़कर फैल जाने को कहते हैं। ठीक है, हाँ जी 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 जी। वितर जैसे कि आप लोगों को बताया था, वितर एक को कहते हैं। वितर किसको कहते हैं? एक को। वतरा काटने को कहते हैं, जड़ काटना, दुम काटना। जब छपकली की दुम काट जाए तो चल सकती है छपकली? हाँ? इंसान का पैर काट जाए तो इंसान चल सकता है? ठीक है, तो वित्रुल मौतूर, वो जड़ जो काटी गई हो, काटा हुआ हो, यानी जिसने अपने आप को काटा हुआ है अपनी ख्वाहिशात से, सिर्फ खुदा के लिए। मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया कि आपने लुग़त से माने उठाना है, उसको अप्लाई करना है, उसके लिए थोड़ा सा अक़ल चाहिए, दिमाग चाहिए। शरीयत का यही काम है। इल्म लुग़त ज़रूरी है। इल्म लुग़त ज़रूरी है कि इल्म लुग़त से उस लफ्ज़ को उठाने के बाद आपने उसको किस के लिए इस्तेमाल करना है। कल आप एक सवाल का जवाब दे रहा था, एक साहब ने पूछा, नासिर ने, इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम है, इन्नल्लाह कान गफ़ूर रहीम। इन्नल्लाह गफ़ूर रहीम का मतलब ये है, सीधा सारा जुमला है, यकीनन खुदा है बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला। ठीक है भाई, है। काना का मतलब क्या है भाई? है, वो है। ठीक है, काना का मतलब वो है, ये माजी का सीगा है। जब आप माजी को जब हाल के साथ जब आप मिलाओगे ना, तो यकीन के माने में आएगा। आपने कहा सर इसका जवाब लिखेगा, मैंने कहा मैं लिखूँगा, तो आपने कहा कि सर आप लिख, भाई समझो मैंने लिखा। आप जितना मुझसे ताकीद करने के लिए, आप एतबार को मजबूत करने के लिए आप मुझसे डिमांड करोगे, उस डिमांड को मजबूत करने के लिए मैं क्या करूँगा भाई? समझो लिखा, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। माजी का सेगा इस्तेमाल करूँगा। क्या करूँगा? यकीन हासिल करने के लिए। फितरत है हर ज़बान पे। जब हाल के साथ माजी आए तो क्या हो जाएगा? ये उस ताकीद और वो जो एम्फेसाइज़ है ना, वो और बढ़ जाएगा। इन्ने के ज़रिए एम्फेसाइज़ है, नो डाउट। यकीनन खुदा बहुत बख्शने वाला है, यकीनन है। अब काने के अंदर जो है ना, उस यकीन के अंदर शक है ही नहीं। अब उर्दू में आप क्या करोगे उसका तर्जुमा? है के अलावा उर्दू के अंदर गुंजाइश ही नहीं इतनी। अल्फाज ताकीद के अंदर ज़ाहिर बात है, अल्फाज ताकीद आप वहाँ इस्तेमाल करेंगे कि जहाँ उस जुमले के अंदर भी तो जुमला भी तो मुतहम्मिल होना इस ताकीद को बर्दाश्त करने की। तो ज़्यादा ताकीद के लिए आगे इन्नल्लाह कान अलीमन हकीम। था नहीं तर्जुमा करने, आपने था सेंस है, तर्जुमा आपने है करना है। यानी था का मतलब खुदा पहले से है, बख्शने वाला अभी भी है, बख्शने वाला। था और है को आपने जोड़ना है। वालेकुम सलाम, ये आपने बताना है जी। जी 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 जी। इसमें जैसे हमने आपने एक वज़न पढ़ाया था फ़ाला वाला, जी 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 जी, माज़ी से बताया। तो इसमें जैसे मैं अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पूछ रहा हूँ। जैसे इत्तख़ज़ू है, उन सब ने बनाया, लेकिन नीचे एक लफ्ज़ है इत्तक़ू, इसके माने लिखे में कि तुम सब तक़वा इख्तियार करो। तो ये और इत्तख़ज़ू का क्या लिखा हुआ है? इत्तख़ज़ू का लिखा हुआ है कि उन सब ने बनाया, उन सब ने बनाया, और इसके अंदर अमर आ रहा है, अमर आ रहा है। जी 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 जी, ठीक है।
हालांकि अगर देखूँ तो मुझे दोनों का पैटर्न एक ही यहाँ की। हाँ, पैटर्न एक लग रहा है। पैटर्न एक इसलिए नहीं है, काफ के ऊपर क्या है, इसके ऊपर काफ के ऊपर एक पेश है, पेश नज़र आ रहे हैं ना, आप खुद ही पढ़े, पेश है, जी इस पेश को आप पकड़ेगा। ऊपर इत्तखा, इत्ता खा के ऊपर क्या है, जबर जबर है। इत्तखज़ू का मतलब क्या हुआ, सबने उन सब ने बनाया। ठीक है। और अगर नीचे आप पढ़िएगा, इत्तकू का मतलब क्या है, तुम सब तक़वा इख्तियार करो। इस काफ के ऊपर जो पेश है ना, इस पेश को आप ज़बर में बदलेगा, इत्तकाउ ऊपर वाले माने हो जाएगा, उन सब ने तक़वा इख्तियार किया। जी 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 जी, सॉरी, जी 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 जी, पेश के माने तो खुजू कर देंगे तो नहीं, इत्तखू ने अपना, अब ये और एक सवाल आ गया, ये मुझे पता था कि अभी सवाल पूछेंगे। इत्तखू नहीं होगा उरूज भाई, इत्ता है ना, इत्तखा है ना, खा के नीचे ज़ेर आएगा, इत्तखिज़ू हो जाएगा। इत्तखिज़ू का मतलब क्या हो जाएगा, तुम सब बनाओ, ये अमर बन जाएगा उसका। अच्छा, अमर में और फ्यूचर में क्या फर्क? अमर का मतलब इम्परेटिव सेंटेंस है, हुक्मिया जुमला है, करो, अमर है। और फ्यूचर का मतलब एक नैरेटिव है, करेगा, खबर दिया जा रहा है, कर रहा है या करेगा, इसको कहते हैं खबर। एक है खबर है, एक है इंशा। इंशा का मतलब क्रिएट करना, क्रिएट करने का ये फेल मैं चाहता हूँ कि आप बजा लाए, पढ़ो, यानी मैं चाहता हूँ ये फेल जो है आप क्रिएट करें, पढ़ो, लिखो, खाओ, पियो, बैठो। ठीक है। एक मर्तबा मैं क्या करता हूँ, उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने पिया, इस फेल का ताल्लुक़ आपसे नहीं है, सिर्फ आपके समातों को मैं टकरा रहा हूँ, ये जुमले खबर दे रहा हूँ आपको, न्यूज़ दे रहा हूँ, इसको कहते हैं खबर। तो इंशा जो है ना, करो मत करो, इन दोनों को खबर नहीं कहेंगे, ये न्यूज़ नहीं है, ये नरेट नहीं है, बल्कि ये करो। इन किस्म के जुमलों को इंशा कहते हैं। जब जुमला जो है ना, जुमले की अमली सूरत को जब आप देखते हैं ना, उसकी दो किस्में हो जाती हैं, एक है इंशा और एक है ख़बर। माजी ख़बर है, उसने किया, हाल ख़बर है, मैं कर रहा हूँ, आपसे ताल्लुक़ नहीं है, मैं करूँगा, वो करेगा, ये सारा ख़बर है। इंशा के जो जुमले हैं कि करो मत करो, ठीक है, क्या तू करोगे, ये सारा इंशा है। यानी जब जुमला जो है अमली सूरत में आ जाएगा, एक्शन में आएगा, तो उसकी दो सूरतें बन जाती हैं। जी, तो ये बाद में आप उसको, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, एक सवाल और। जी 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 जी, एक ये इसी अल्फाज मायने में एक और जगह पे जे तो भी जी तो भी, जे तो भी जा और जाओगी। जी 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 जी, अच्छा, इसमें एक है कि मैं लाया, जी जी जी, लेकिन जा का मायने है वो आया। आया, शाबाश। अब आप लोग आज बिल्कुल आज मैंने आप लोगों को बताया कि इंशाल्लाह बुक नंबर 1 के अंदर जो जितने भी कन्फ्यूजन है, सवालात थे, उसके लिए हमने मुख्तस किया है, ठीक है, ताकि कुछ चीज़ें सवालात, आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा, ठीक है, कुछ चीज़ें मैं शेयर करूँगा, एक बुनियाद बनाऊँगा, ताकि आप बुक 1 में जाने के लिए आपको आसानी हो। जी भाई, आपने बताया जा का मतलब क्या है भाई, वो आया, ऐसा है ना? अरे मैं छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा भाई, जा है ना, अगर मैं इसको जा के आखिर में मैं क्या करूँगा, हमज़ा है, वाव लिखूँगा ना, इसका क्या मतलब हो गया भाई, ऐसा है ना, वो सब आए।
जा जो है बा लगा दूंगा। अब ये बा इस तरीके से इस्तेमाल तो नहीं होगा, लेकिन बा इसके बाद वाला जो कलिमा है उसके साथ मिल जाएगा, तो फिर जाकर इसका मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। जा अभी का मतलब हो जाएगा वो लाया, सॉरी वो लाया हो जाएगा। मिसाल के तौर पर होगा जा बिल किताब, क्या होगा इसका मतलब? वो लाया, साथ नहीं, वो लाया किताब। अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं किया। और इसका भी यही सूरत हाल है बिल्कुल, इसी का मैंने जमा बना दिया। जाऊ बी का मतलब क्या हो गया? वो लाए। जाऊ बिल किताब। इसमें अगर हम ये लफ्ज़ का तर्जुमा करें तो ये नहीं कर सकता कि जैसे वो आया किताब, ये भी सही है, दरअसल है यही है, यानी वो आए किताब के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? वो किताब लाया। भाई मैं आपसे कहूँगा भाई कल आप लोग किताब दूम के साथ आ जाइएगा, जुमला सही है नहीं? मैं ये कहूँगा कल आप लोग किताब दूम लाइएगा, क्या फ़र्क है? आना और लाना। जी, तो बात जो है वही साथ के माने में ही है, ठीक है, साथ के माने में है। लेकिन इस साथ के माने ने क्या किया? जुमले की एक और शक्ल बना दी, जुमले की और एक शक्ल बना दी। अब ये जो जुमला है, ये जो जुमला सिर्फ ये जो जुमला है, अगर मैं लिखूं जा आ, ठीक है, अलीयुन, इसका मतलब क्या हुआ? अली आया। अली आया है ना, अली आया। अगर मैं ये लिखूं जा अलीयुन, बिल किताब। अली आया, एक सेकंड, अली आया साथ में लिखूं, फिर किताब को मैं अगर ना बोलूं तो ये जुमला मुकम्मल है। अली आया साथ, यानी आप इंतज़ार करोगे ना कि भाई इसके बाद कोई और आना चाहिए। क्या आया है? अली साथ, यानी अली आया साथ। अब मैं लिखूँगा अली आया किताब के साथ, साथ किताब के, ठीक है सर। अब इस जुमले को मैं और मुख्तसर करके लिखूँगा। मैं लिखूँ भाई अली लाया, अली लाया। जुमला मुकम्मल है क्या? जुमला मुकम्मल नहीं है। इसका मतलब है ये जो जा जो है, पहले जुमले के अंदर मैंने कहा जा अली, फेल जा जो है वो अली से उसका मतलब पूरा हो गया। अली से क्या हो गया? उसका मतलब पूरा हो गया। अब नीचे वाले जो सेंटेंस है, मैंने बोला अली लाया। अब नीचे जो जा आ रहा है उससे सिर्फ अली से उसका मतलब पूरा नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है? उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। अली लाया किताब,
ठीक है भाई, ये जो फ़ेल है ना, तो अब आपको अंदाज़ा हो कि फ़ेल की दो किस्में बन गई, नहीं बनी क्या? फ़ेल की दो किस्में बन गई भाई। फ़ेल की कितनी किस्में बन गई? दो किस्में बन गई। अब इसको कहेंगे फ़ेल कहेंगे, ठीक है, और अली को क्या कहेंगे? फ़ाइल। इसम तो है ही ये, इस सेंटेंस के अंदर उसका क्या स्टेटस है? फ़ाइल है। और ये जो है क्या है? फ़ेल है। अली क्या है? फ़ाइल है। ये क्या है? मफ़ऊल है। अब आपको अंदाज़ा होगा कि फ़ेल की दो किस्में हैं। एक फ़ेल वो है जिसको सिर्फ फ़ाइल चाहिए, एक वो फ़ेल है जो फ़ाइल से उसका माने पूरा नहीं होगा बल्कि मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़ेगी। जो पहला जो फ़ेल है ना, पहला जो फ़ेल है, इस फ़ेल को कहते हैं फ़ेल लाज़िम कहते हैं। फ़ेल लाज़िम कहते हैं। फ़ेल लाज़िम का मतलब वो फ़ेल जिसका मानी फ़ाइल पर तमाम हो। आपने कहा जाआ अलीयुन, अली आया। दूसरा जो फ़ेल है इस फ़ेल को कहते हैं फ़ेल मुताद्दी कहते हैं। मुताद्दी का मतलब गुज़रने को कहते हैं। इसको कहते हैं गुज़रने को कहते हैं मुताद्दी। ताद्दी करना उर्दू में इस्तेमाल होता नहीं होता है। तजावुज़ करना, तजावुज़ करने का मतलब ये है ना गुज़रना, बढ़ जाना, हद पार करना। शाबाश, बड़ा अच्छा इन्होंने हद पार करना, बड़ा अच्छा उन्होंने मतलब बता दिया। इसी से अदू है, अदू का मतलब भी गुज़रना है, हद पार करता है। वो क्या करता है? अपने मुकाबिल के लिमिट को क्रॉस करता है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको दुश्मन कहते हैं। मुताद्दी ये जो फ़ेल है ना, अब आप इसकी तारीफ़ सुनिएगा। वो फ़ेल जिसका मानी फ़ाइल पर तमाम न हो बल्कि उसे मफ़ऊल की भी ज़रूरत हो। ये इबारत मैंने गलत तो नहीं लिखा है? जैसे कि आपने कहा कि जाआ अलीयुन बिल किताबी, अली लाया किताब। ऊपर जुमले में किताब नहीं है ना, अली आया, जुमला मुकम्मल है। नीचे अली लाया, मैं बोलूँ अली लाया कहने के बाद मैं खामोश हो जाऊँ तो आप तो इंतज़ार करोगे ना जब तक मैं जुमला मुकम्मल ना करूँ। इस किस्म के फ़ेल को कहते हैं फ़ेल मुताद्दी कहते हैं। अब आपको पता चला कि जुमला मुकम्मल होने के लिए फ़ेल की दो किस्में बनती हैं। एक वो फ़ेल जो फ़ाइल पर
तमाम हो जाता है। एक वो फ़ेल जिसका मानी फ़ाइल से गुज़र कर मफ़ऊल तक पहुँचना ज़रूरी है, उसको मुतअद्दी कहते हैं। अल-फ़िअलु अल्लज़ी यतअद्दा मिनल फ़ाइल इलल मफ़ऊल, हाज़ा हुवल मुतअद्दी। वल फ़िअलु अल्लज़ी यक्तफ़ी बिल फ़ाइल, हाज़ा हुवल अल-फ़िअलुल लाज़िम। अल-फ़िअल अल्लज़ी यल्ज़िम बिल फ़ाइल फ़क़त, वो फ़ाइल जो सिर्फ़ लाज़िम हो फ़ाइल तक, वला यतअद्दा इलल मफ़ऊल, और वो मुतअद्दी ना हो और वो ना गुज़रे, मफ़ऊल तक ना पहुँचे, वो लाज़िम है। अम्मल फ़िअलु अल्लज़ी यतअद्दा मिनल फ़ाइल इलल मफ़ऊल, मगर वो फ़ेल जो गुज़रे फ़ाइल से इलल मफ़ऊल की तरफ, युसम्मा अल फ़िअलुल मुतअद्दी, इसको फ़ेल मुतअद्दी नाम दिया जाता है। जी, अब अरबी इंशाल्लाह आपको बिल्कुल साफ़ तरीके से समझ में आ जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता जो जो चीज़ें हम करते हैं उसको अरबी में बात करें। जी, ये फ़ेल मारूफ़ फ़ेल मजहूल, ये फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल, इसके बाद का जो मरहला है वो फ़ेल मालूम और फ़ेल मजहूल है। ये उसमें भी तो फ़ाइल, सुनिए सर, इस फ़ेल के अंदर यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर है। अब इसके सवाल की तरफ हम आते हैं। अब यहाँ आता है कि भाई अब यहाँ जो है फ़ेल के अंदर फ़ाइल होता है और क्या होता है, मफ़ऊल होता है। फ़ेल को अंजाम पाने वाला होता है और जिस पर फ़ेल अंजाम पाया है उसका ज़िक्र होता है। दोनों मज़कूर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों मज़कूर होते हैं। इस फ़ेल को फ़ेल मालूम कहते हैं। अगर उसके अंदर फ़ाइल मज़कूर ना हो उसको फ़ेल मजहूल कहते हैं। यानी मुतअद्दी को मजहूल भी कहते हैं। ना फ़ेल, सुनिए मैंने क्या कहा, फ़ेल के अंदर फ़ाइल का तज़किरा हो, मफ़ऊल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फ़ाइल का तज़किरा हो तो फ़ेल मालूम हो गया। अगर फ़ाइल का तज़किरा ना हो, सिर्फ मफ़ऊल का तज़किरा हो, तो उस फ़ेल को फ़ेल मुतअद्दी फ़ेल मजहूल कहते हैं। मुतअद्दी ज़ाहिरी बात है ना। अब फ़ेल लाज़िम के अंदर तो मजहूल और मालूम का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मफ़ऊल होता ही नहीं है। ये मिटा दूँ मैं? जी। हाँ, कौन सा अलिफ? अलिफ में लगाऊंगा जी, ठीक है। अलिफ आ गया, नहीं ना लिखे तो कोई मसला नहीं है। जी। अलिफ का मानी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नहीं, अगर मैं आपको जमा बता दूंगा ना, अगर आप मुझसे पूछे सर जमा की अलामत क्या है, मैं बताऊंगा वाव है। जी। ये अलिफ जो है, अलिफ का लगाना ज़रूरी है, ना लगाए तो कोई ज़रूरी नहीं है। मानी नहीं है, लगाना ज़रूरी है। हाँ, इसका मतलब नहीं है पढ़ा नहीं जाएगा। अगर नहीं लगाएंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। स्पेलिंग नहीं, स्पेलिंग तो खैर वो तो पढ़ना ज़रूरी है ना, ये खूबसूरती के लिए, क्योंकि ये जो इस किस्म की जो खुसूसियात दीगर ज़बानों में नहीं है। अंग्रेज़ी में आप नॉलेज के शुरू में के लगाते हैं, पढ़ते हैं क्या के को, इन के लगाना ज़रूरी है। उस तरीके से नाइफ़ के अंदर आप के लिखते, बहुत सारी जगहों में लेटर गिर जाता है। उर्दू में भी ऐसा है क्या है? सॉरी, खाक, ख्वाब, हाँ वही ख्वाब। आप अलिफ पढ़ते, वाव को नहीं पढ़ते। बिल्कुल है, अलिफ नहीं पढ़ते। हाँ, शहादतुल इम्कान, ये सारे अलिफ जो आप नहीं पढ़ते वो। इसको मिटाऊं मैं? इसी से नासिर ने एक अच्छा सवाल किया। ये इसी का जो दूसरा वो है फ़ेल मालूम और मजहूल है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को
जा मैं इसलिए लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि जा मिसाल में मौजूद है। फ़अला, ठीक है, और इसी तरीके से अरसला, अरसला, ठीक है, और ठीक है, नज़र, चलो सरका, इसका मतलब क्या है भाई? वो आया, उसने अंजाम दिया, उसने भेजा, उसने चोरी की। चुराया और चोरी की में कोई फ़र्क है क्या? चोरी की, ठीक है भाई। अब वो आया, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ़ेल की दो किस्में हैं। फ़ेल, एक सेकेंड, फ़ाइल के मज़कूर होने या न होने के एतबार से दो किस्में एक है फ़ेल मालूम, वो फ़ेल जिसका फ़ाइल जुमले में मज़कूर हो, जैसा कि आपने क्या किया जी? अरसला, चलो सरका ज़ैदुन मालन, चोरी की ज़ैद ने माल, या माल को माल, ठीक है। दूसरा है जी फ़ेले मजहूल। अब आप देखिए जुमले के अंदर फ़ाइल ज़ैद मौजूद है ना, ज़ैद मौजूद है, फ़ाइल जुमले में मज़कूर हो, ज़ैद मौजूद है। चोरी करने वाले का आपको पता है, आप जाकर FIR कटवाएगा, ठीक है। लेकिन इस लफ्ज़ का मुआशरे के अंदर कानून के साथ भी बड़ा ताल्लुक़ है। वो फ़ेल, इसका बिल्कुल अपोजिट तारीफ़ है, जिसका फ़ाइल
मालूम ना हो, ना मालूम अफला। ना मालूम, जी 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 जी। जैसा कि आपने कहा कि भाई देखो इसी जुमले को मैं उठाऊंगा, इसका वज़न भी चेंज हो जाएगा। सुरिका मालुन। अब जुमले के अंदर मालन है ना, मफ़ऊल जो है फ़ाइल के जगह में आ जाए, आकर फ़ाइल का लिबास पहनेगा। अब आपके सामने मफ़ऊल ही है, उसी को देकर आप फैसला कीजिएगा। यानी क्या हो जाएगा? सुरिका चोरी हो गई, माल या चोरी किया गया। अब चोर का पता है क्या? चोर का पता नहीं है क्या? लेकिन ये जब ये पहले मजबूर में होगा तो पैसिव वॉइस भी हमेशा पैसे, इसी को पैसिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं? फ़ेल मालूम को कहते हैं। पैसिव वॉइस किसको कहते हैं? फ़ेल मजहूल को कहते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस के औज़ान है ये। पैसिव वॉइस में फ़ेल मालूम का जो फ़ेल है, इसका शुरू वाला माजी के अंदर शुरू का जो हर्फ है उसको पेश दिया जाएगा और सेकंड लास्ट को ज़ेर दिया जाएगा, मजहूल बन जाएगा। अच्छा, जो ज़ेर आएगा सेकंड लास्ट पे। सेकंड लास्ट पे सारा का है ना, सुरिका हो जाएगा। सराका से सुरिका हो जाएगा। अरसला से उर्सिला हो जाएगा। कतला से कुतिला हो जाएगा। अकला से उकिला हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब मालूम ना होने की 4 वजूहात हैं। और से सुनिएगा, मालूम ना होने की कितनी वजूहात है? 4 वजूहात है। उन वजूहात में से एक वजह ये है कि फ़ाइल मालूम तो है, फ़ाइल सबको पता है, लेकिन फ़ाइल का मर्तबा इतना बुलंद है कि जुमले के अंदर उसको खींच कर लाना मुनासिब नहीं है। एक इंसान का जुमला छोटा है, फ़ाइल का मर्तबा बहुत बुलंद है, सबको पता है। ठीक है। खलक़ल्लाहुल इंसाना, पैदा किया खुदा ने इंसान को। अल्लाह को निकाल दे, खुलिक़ल इंसानु, पैदा किया गया इंसान को। सबको पता है किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। फ़ाइल का मर्तबा बुलंद है, इस वजह से जुमले के अंदर ज़िक्र नहीं किया जाता है। बात जो अंडरस्टूड है, पता है, पहली बात है, उसका मर्तबा बुलंद है, उसको जुमले के अंदर नहीं लाया जाता। आप कहीं स्पीच भी कर रहे हो ना, आपको मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐसा किया है, जैसा कि कहा गया, आप नहीं कहते। आपसे पहले जो तकरीर करने वाला है, उस मौसूफ ने क्या क्या जिन जिन बुराइयों का तज़किरा किया, या जिन जिन उसका क्या आइडियाज़ उसने पेश किए, तो आपके जैसा कि कहा गया। थोड़ी देर पहले आप ही कहते ना, जैसे कि बयान किया गया, जैसे कि कहा गया कि इस मुल्क के अंदर ये ख़राबियाँ हैं। हालांकि ख़राबियों का तज़किरा करने वाला आपसे पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बयान किए सारा। इसको कहते हैं अज़मत फ़ाइल। क्या कहते हैं? फ़ाइल अज़ीम है, खुलिक़ल इंसान। या इसका बिल्कुल अपोजिट, फ़ाइल इतना पस्त है कि उसको जुमले के अंदर बयान करना गवारा नहीं करता है। ठीक है, मुनासिब नहीं है वो, उसका जो नाम है ज़बान पर लाना नहीं चाहता है। क़तल यज़ीद हुसैना, हुसैन को कत्ल किया यज़ीद ने हुसैन को। यज़ीद को निकाल दीजिएगा। क़ुतिल हुसैन, हुसैन को मारा गया। मारने वाला पता है भाई, कोई बिल्कुल नामालूम अफराद थोड़ा कत्ल किया, मालूम है, सबको पता है। क़ुतिल पस्त है फ़ाइल, इतना पस्त है कि आप उसका नाम अज़मत फ़ाइल हो गया, और क्या हो गया दूसरा? इहानत फ़ाइल हो गया। फ़ाइल को कम को करने के लिए ये 2 सूरतें हैं। तीसरी सूरत ये है कि फ़ाइल का पता ही नहीं है,
नामालूम है, ये ओरिजिनल मजहूल है। सुरिक़ल मालूम, आप सोए हुए थे, सुबह देखा तो आपका मोबाइल नहीं था, आपकी घड़ी नहीं थी। सुरिक़ल मालूम, माल चोरी हो गई। नामालूम अफराद के नाम पे FIR कटेगा। ठीक है सर। और जो चौथी शक्ल ये है कि इबहाम फ़ाइल है, मशकूक है फ़ाइल। 4-6 अफराद है, उनमें से एक है, लेकिन कोई एक पॉइंट आप किसी के तरफ आप पॉइंट नहीं कर सकते जी, आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते, मशकूक है। ये 4 सूरतें हैं, इन 4 सूरतों की वजह से फ़ाइल मजहूल होता है और उसका असर फ़ेल पे पड़ता है, उस फ़ेल को फ़ेल मजहूल कहा जाता है। ये बात वाज़ेह हो गई है। ठीक है, ये इंशाल्लाह इसका तज़किरा और भी आएगा। अब इसका बनाने का तरीक़ा मैंने आपको माजी में बताया। ठीक है, माजी में क्या किया भाई, देखो फ़अल है ना, फ़अल से आपने क्या किया, आपने फ़ुइल कर दिया। अब आपने कुछ नहीं करना है, बस बिल्कुल जी। बाकी आप फ़अला गिरदान माजी के मैंने आप लोगों को बताया था ना, चलो उसको करके देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब मेरे साथ चलेगा, आप लोग फ़अला क्या हो जाएगा, फ़ुइला, फ़अलू, शाबाश, ऐसा है ना, फ़अलत, शाबाश, फ़अल से क्या हो गया, और फ़अलता से फ़ुइलता, और फ़अलना से अब जो मैंने आप लोगों को माजी का गिरदान करवाया था ना, माजी मालूम, अब ये माजी मजहूल हो गया। अब आपको माजी का मामला ही हल हो गया। ठीक है भाई। अब आप देखिएगा अरसला का मतलब क्या है, हाँ, अरसला उसने भेजा, अरसला उसने भेजा, ये उस यहाँ पे फ़ाइल है, वो और से सुनिएगा प्लीज़। अरसला से अगर मैं उरसिला करूँ क्या हो जाएगा, उसे भेजा गया। अब जो उस बतौर फ़ाइल आपने पहले अरसला में इस्तेमाल किया था, अब यहाँ क्या हो जाएगा, बतौर मफ़ूल हो जाएगा, उरसिला उसे भेजा गया। आपने वहाँ पढ़ा अरसला, उन दोनों ने भेजा, भेजने वाले कितने हैं, 2 है। उरसिला, उन दोनों को भेजा गया, शाबाश। अरसलू, उन सब ने भेजा। उरसिलू, उन सब को भेजा गया। अरसलत, उसे खातून ने भेजा। उरसिलत, अरसलता, उरसिलता, अरसलना, उरसिलना, अरसलता, तूने भेजा, तूने भेजा। उरसिलता, तुमको भेजा गया। अरसलतुमा, उरसिलतुमा, तुम दोनों को पास ट्रांसफ़र हो गया है। अरसलतुम, उरसिलतुम, तुम सबको भेजे गए। अरसलती, तूने भेजा। उरसिलता, तुझे भेजा गया। अरसलतुमा, तुम दोनों ने भेजा। उरसिलतुमा, अरसलतुन्ना,
तुम सब ने भेजा। अब औरतें मेरे सामने है ना, तुम सब ने भेजा, ठीक है। उर्सिल तुम सबको भेजा गया। अरसल तू मैंने भेजा। मैंने भेजा। मैंने भेजा, ठीक है, गौर से सुनेगा। उर्सिल तू मुझे भेजा गया, यहाँ पे रुकेगा। अब ये जो जितने भी फेल भेजने का है ना, भेजा लफ्ज़ भेज, इसके जगह में मैं एक लफ्ज़ लाऊंगा बासा, उसने भेजा। बास तू मैंने भेजा, अच्छा मैंने भेजा। बास तू मैंने भेजा। बुइस तू मुझे भेजा। रुकेगा। इन्नमा बुइस तू लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, सिर्फ भेजा गया है मुझे लिउतम्मिमा, ताकि मैं मुकम्मल करूं, तमाम करूं मकारिमल अखलाक, अखलाक के दर्जों को, ठीक है। अरसलना हमने भेजा, बासना हमने भेजा, ठीक है। उर्सिलना हमें भेजा गया, बुइसना हमें भेजा गया। अब वाज़ी है, अब बिल्कुल क्लियर है। अब इंशाल्लाह तर्जुमा कर, देखो तर्जुमा करते वक्त आपने इस सेंस को डालना है। ये सिर्फ याद करके जो है ना दिमाग के अंदर रख के कोई सवाब नहीं मिलेगा आपको। इसको आपने निकालना है, अप्लाई करना है, नाकाम हो जाए दोबारा अप्लाई करना है, फिर पूछेगा फिर आपने अप्लाई करना है। यहाँ तक कोई मुश्किल है किसी को? जी जी। देखिए अब मैं अपनी तरफ से कोई नई चीज़ बता नहीं रहा हूँ, आप लोगों की जो मालूमात है उसी को आगे मैं फैला रहा हूँ। कोई और सवाल? क्या क्या मैंने बताया था आप लोगों को, और मैंने क्या बताया था आपको? आज अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेल लाजिम का मामला क्लियर हो गया, फ़ेल मुतअद्दी समझ में आ गया, फ़ेल मालूम समझ में आ गया, फ़ेल मजहूल समझ में आ गया ना सर? ठीक है। लेकिन माजी में होता है, माजी है सर, माजी आपको समझ में आया ना, बाकी मुश्किल नहीं है, गिरदान मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, ये आप लोग ज़हन में रखें, गिरदान मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट मुश्किल है। एक तो आप रटा लगा के याद करते हैं, एक तो आपके अंदर ऑब्ज़र्व हो जाते हैं। अब ये डिफिनेशन मैंने किसी किताब से नहीं लिखा है, इस तारीफ़ को मैंने कोई किताब से रटा लगाकर आकर मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। ये मेरी तारीफ़ है, मेरे अंदर से निकले हुए मानी है ये, है ना। अरबी में ऐसा होना चाहिए, तो फिर आपके अंदर आ जाएगी क्रिएशन इंशाअल्लाह ताला। खुदा ने चाहा तो इंशाअल्लाह इस क्लास से निकलने वाले आप लोग पढ़ाने के काबिल हो जाएंगे। आपने पढ़ाना है आगे जाकर, ठीक है। ये बिल्कुल जो है ना एक इरादा है, एक कमिटमेंट है। तो इंशाअल्लाह ताला उसी तरीके से इंशाअल्लाह हम इसको करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ रट्टा वाला ना हो। इसके लिए आपने थोड़ा सा पाबंदी के साथ आपने आना है, टाइम पे आना है, ठीक है। और बीच में क्लासेस मिस नहीं करना है। मैं यूँ तो ज़ाहिर बात इस तरीके से, अब ज़ाहिर बात जिन्होंने अभी तक क्लासेस मिस की हुई उनको एक खुलासा मिल गया आज एक समरी जो है ना जी। और क्या बताया था मैंने आप लोगों को? सज्जाद अपना, आज आप खामोश है सज्जाद भाई? नहीं, हाँ खुश है, जी। बाखिर भाई आज आपका साथी नहीं आया, इर्तिज़ा जी। रऊफ़ के अंदर वो नरगिसियत और नाजुकियत है जो रहमान के अंदर नहीं है। जलालत आप कह सकते हैं, यानी नहीं है रऊफ़ में नहीं है, वो जलाल है वो नहीं है, जलालत नहीं है। जी। उस एतबार से खुदा रऊफ़ है, मेहरबान है। इसलिए मैंने कहा ना, इस लफ्ज़ के आपने क़वाइद को समझना है ताकि उस लफ्ज़ के रूह तक पहुँच जाएं। रूह तक जब आप पहुँच जाओगे तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, और मैंने क्या बताया था? अब मैं थोड़ा सा ये जो अरबी ग्रामर आप लोगों को बताया था ना, उसको थोड़ा सा उसको एक सम अप करने की कोशिश करूँ। इसको मिटाऊँ मैं? जी। इसको एक सम अप करूँगा ताकि आपको पता चले क्या आपने किया है, क्या आपने नहीं किया है।
जी उसने मुंह मोड़ा, उन सब ने मुंह ना सर, अरसलू का मतलब क्या है? मैंने इतना गिरदान आप लोगों को क्या, चलो उसको भी करते हैं। तवल्ला, चलिए मेरे साथ चलेगा। तवल्ला, उसने मुंह मोड़ा। तवल्लया, तवल्लऊ, तवल्लत, तवल्लत, तवल्लता, तवल्लैना, तवल्लैता, तवल्लैतुम, तवल्लैतुम, तवल्लैती, तवल्लैतुमा, तवल्लैतुन्ना, तवल्लैतु, तवल्लैना। ठीक है सर। इत्तखज़ा, इत्तखज़ा, इत्तखज़ू, इत्तखज़त, इत्तखज़ता, इत्तखज़ना, इत्तखज़ता, इत्तखज़तुमा, इत्तखज़तुम, इत्तखज़ती, इत्तखज़तुमा, इत्तखज़तुन्ना, इत्तखज़तु, इत्तखज़ना, और कोई सर? इत्तबा, इत्तबा, इत्तबऊ, इत्तबाअत, इत्तबाअता, इत्तबाअना, इत्तबाअता, इत्तबाअतुमा, इत्तबाअतुम, इत्तबाअती, इत्तबाअतुमा, इत्तबाअतुन्ना, इत्तबाअतु, इत्तबाअना, इत्तबाअना रसूल, इत्तबाअना अल्लाह व रसूलहू, इत्तबाअना, इत्तबाअना अल्लाह व रसूलहू वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूना सलात व हुम राकिऊन। आधे कुरान की आयत है, आधे मेरे अपनी अरबी है। जी, उसके बाद और हमने क्या किया था? अकामा, खड़ा नहीं, अकामा, शाबाशी, बात देखो। कामा, कामा वो खड़ा हुआ। अकामा उसे खड़ा किया, लाजिम मुतादी आ गया। ठीक है, अकामा, सॉरी, कामा वो खड़ा हुआ, अकामा उसे खड़ा किया, यानी उसने क़याम किया, उसने क़याम किया, बर्पा किया। अकामा, कामा तो वो खुद खड़ा हुआ, अकामा उसे किसी और चीज़ को खड़ा किया। ठीक है, कुर्सी को खड़ा किया उसने, किसी और चीज़ को खड़ा किया, नमाज खड़ी की। अकामा, 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 अकामू, अकामुस्सलाता, उन सब ने। अकामत, अकामता, सलात साथ है। ठीक है, अकमना, अकमना सलाता, अकमता, अकमता सलाता, हल अकमता सलाता, क्या तुमने
नमाज टाइम नमाज कायम की। अकम तुम, तुम सब लेते हैं। अकमती, अकम तुमा, अकम तुन्ना, हल अकम तुन्ना सलात ज़ोहर। जवाब में क्या आएगा? नाम अकमना। अकम तू, मैंने कायम किया। अकमना, हम सब ने कायम किया। आमना, आमना, आमना बिल्लाहि व रसूलिही। कोई मान लाया अल्लाह पर उसके रसूल पर। आमना, दोनों ने मान लिया। आमनु, सब मान लिया। आमनत, आमनता, आमन्ना। एक नून आमना का नून है, एक नून जमा का नून है। आमन्ना, आमनता, तुमने मान लिया। हल आमनता क्या तुम्हें मान लिया? बिल्लाहि किताब है व रसूलिही। और उसके अब मईद को तलकीन देते वो क्या कहते? हल आमनता बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी उन्ज़िला बैन यदैक। तलकीनी हाँ उसको हिला हिला कर, फिर लाला है ना? हल आमनता बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी उन्ज़िला बैन। आमनतुमा, क्या दोनों आमनतुम, क्या तुम सब मान आमनती। अगर 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 वो खातून है तो हल आमनती बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी उन्ज़िला इलैकी। आमनतुमा, हिला, जी जी हिलाकर। तलकीन तो दो होते हैं ना, एक तो अब हमारे यहाँ जो तलकीन एक बंदा अंदर हिला रहा होता है और ऊपर से पढ़ रहा होता है। हम तो राबिते दर राबिते हैं। नाम लेते हैं मतलब जहाँ लफ्ज़ आए ना हल आमन था, हल हल पूछा जाएगा ना क्या क्या क्या, तो वहाँ हिलाएंगे ना। इस्मा इफ़ हम, हाँ समझो सुनो, जहाँ पे ताकीद हो। आमनती, आमनतुमा, आमनतुम, आमनतु, आमन्ना, आमन्ना बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी उन्ज़िला अलैना। जो नाज़िल की गई उन्ज़िला हम पर सर, अलैना हाँ अलैना ना या ना हम पर सर। हम पे हुए ना। आमन्ना बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी उन्ज़िला अलैना। आपको मालूम है किसे नाजिल किया है? अल्लाह ने नाजिल किया। एक लफ्ज़ है नज़ला। नज़ला का मतलब क्या है? वो नाजिल हुआ। नज़ला वो उतरा, छत से उतरा, ठीक है, ऊपर वाली मंजिल से उतरा, जहाँ से उतरा, आसमान से उतरा, उतरने को नज़ला कहते हैं। आपने कहा नज़ल अल मतरु मिनस समा, नाजिल हो गई बारिश आसमान से। नज़ला उतरा, ठीक है, गौर से सुनिएगा। अनज़ला उतारा, नाजिल किया, ठीक है। नज़ला उतरा, अनज़ला उतारा। अब गौर से देखेगा, नज़ला का मजहूल नहीं बनेगा, ठीक है। नज़ला उतरा, नुज़िला नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इसके अंदर क्या है? मफ़ऊल नहीं है। तो मैं अगर इसको हटाऊंगा, फ़ाइल को यहाँ से, फ़ाइल को मैं यहाँ से हटाऊंगा, हाँ ठीक है, मुझे फ़ेल मालूम जी। मैंने क्या किया? नज़ला ज़ैदुन पूरा जुमला है, ज़ैद को मैं हटाऊंगा तो क्या रखूंगा मैं? मफ़ऊल तो है ही नहीं। मफ़ऊल है तो मैं वो फ़ाइल को मैंने यहाँ क्या किया? यहाँ मैंने ये किया, फ़ाइल को हटा दिया, उसकी जगह में लाकर मफ़ऊल को मैंने रख दिया।
और से सुनेगा। अब मेरे पास क्या है भाई, नज़ला है, ठीक है, नज़ला ज़ैदुन है। अब मैं इसको नुज़िला कर दूंगा, ज़ैद को तो मुझे हटाना है यहाँ, अब क्या ला के रखूँगा, कोई चीज़ ही नहीं है, इसलिए इसका मजहूल ही नहीं बनता है। इसके जगह में क्या होगा, इसकी जगह में होगा अनज़ला, अनज़ला अल्लाहु किताबन। मैं थोड़ा इसको इसके जगह में ये होगा अनज़ला अल्लाहु किताबन, या अल किताबा, नाजिल किया अल्लाह ने किताब। अब फिर मैं क्या करूँगा भाई, उन्जिला कर दूंगा, नाजिल की गई अल किताब, अल्लाह को मैंने हटा दिया और किताब को उसके लिए जगह में लाकर रख दिया, उन्जिला। तो जैसे कि आप लोगों को बताया, फेले लाजिम का जो है मजहूल नहीं बनता है, ठीक है। अनज़ला उससे उतारा, नज़ला वो उतरा, अनज़ला उसने उतारा, ठीक है। और